तो मैं क्या बता रहा था आपको, रीसेल की बता रहा था। तो टोयोटा की रीसेल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में पता है कि भैया गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और जब इंडियंस को सबसे ज़्यादा वैलिडेशन पता है कहाँ से मिलती है? बाहर से। बाहर की वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों को, इंडियंस को खासकर। अगर किसी अंग्रेज़ ने बोल देना कि टोयोटा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टोयोटा बहुत क्या है कि टोयोटा अक्सर ना कई साल ऐसा होता है कि वो फोर्ड से भी ज़्यादा बिक रही होती है अमेरिका के अंदर। ट्रम्प को ये वाली बातें बुरी भी लगती हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे ब्रांड से बिक रहे, बाहर के जापानी ब्रांड आके ज़्यादा बिक रहे हैं। ये वाली चीज़ होती है, इसकी वजह से ना वो उतना पसंद नहीं करते। वो क्या नाम है, इसकी वजह से इंडियंस को ये वह है भी बात, लेकिन एक वैलिडिटी मिली है कि भैया ये गाड़ी रिलायबल है। और सेम चीज़ फिर की हिंडाई किया के साथ भी है। 20-25 साल से वो यहाँ पर कर रहे हैं और हमने देखा है कि भाई गाड़ी है तो रिलायबल, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ। पुरानी गाड़ियों में भी दिक्कत नहीं आती उनकी। तो चाहे आप किया ले लो चाहे हिंडा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फीचर्स आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा कि ज़रूरी फीचर्स क्या हैं गाड़ी लेते हुए। तो यार कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं 15 लाख के अंदर मतलब सेकंड बेस या मिड वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो जाए, जिसको जहाँ जाना है वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहा है तो कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी में होने चाहिए। 10-11 फीचर्स की ऐसी लिस्ट है। एक तो आपके ABS होना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सब में आ रहा है, वो तो हो गया। 6 एयरबैग्स अब वो स्टैंडर्ड हो गए हैं। कई गाड़ियाँ अभी भी नहीं दे रही हैं, कई गाड़ियों में अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बेस वेरिएंट से मिलने चालू हो जाते हैं आजकल। 6 एयरबैग्स गाड़ी में, EBD ESC ये होना चाहिए। ये सेफ्टी फीचर्स हो गए सारे, ठीक है। फिर अगर आप बात करो सनरूफ को, मैंने इस लिस्ट से हटा रखा है, मेरे को नहीं लगता सनरूफ की ज़रूरत है, क्योंकि वो एसेंशियल फीचर नहीं है। और ऐसा भी फीचर नहीं है जैसे वो होता है ना कि भाई मज़ा आता है। वो आपको मज़ा कहाँ, इंडिया की धूल भरी उसके अंदर कभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश के मौसम में, जब बारिश खत्म हो गई तब, या पहाड़ों पे कहीं चले गए, उसमें भी ये है कि बारिश, कई रील्स ऐसी आती है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पर लीक हो जाता है। सनरूफ के अंदर वो नहीं होता है, क्या नाम है कि वाटर प्रूफ नहीं होती है। पानी अंदर हमेशा जाता है, सनरूफ के साइड में से जाता है, लेकिन वहाँ चैनल्स बने होते हैं, चैनल से नीचे जाना होता है। लेकिन चैनल ब्लॉक हो गया तो वो पानी गाड़ी के अंदर ही गिरने लग जाता है। तो मेंटेनेंस है जिसको लेकर आपको अवेयर होना चाहिए। और अगर आप नहीं खोल रहे हो सनरूफ ज़्यादा तो फिर उस मेंटेनेंस को करने की ज़रूरत ही क्या है, झेलने की ज़रूरत क्या है? बच्चे भी जिद करते हैं बाहर निकलना है, वो भी एक दिक्कत हो जाती है, फिर है ही नहीं तो निकलेंगे कहाँ से। तो सनरूफ मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है। फिर एक चीज़ है कि गाड़ी के अंदर आपके जो बाहर के शीशे खुलते हैं बंद होते हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। बहुत दिक्कत है इंडिया में, क्या होता है अक्सर हम बहुत सकरी सी जगह से निकल रहे होते हैं, उनको बंद करना पड़ता है फिर निकलती है गाड़ी। तो ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट होना चाहिए। बस यही वाला बंद हो सके, वो वाला तो नहीं हो सकता। मारुति में होता था इसलिए जाना पड़ेगा उतर के जाना पड़ेगा, फिर बाहर से किसी से बोलना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। अगर बजट में कार ले रहे हो तो रेयर क्या नाम है, रेयर में कैमरा होना चाहिए। सेंसर है ठीक है, लेकिन बजट में, खास सिर्फ बजट की बात कर रहा हूँ, तो रेयर में कैमरा होना चाहिए। और अगर आपका बजट अच्छा है, 20 लाख की गाड़ी दे तो फिर तो 360 कैमरा होना ज़रूरी है। वो टेंशन नहीं रहती, 360 कैमरा होता है ना, आगे का भी दिख जाता है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं ना गाड़ी के अंदर, अभी तो अंदाजे से चला लेता है बंदा, चलो एक्सपर्ट है। कई लोग नए लोग होते हैं तो एक्सीडेंट्स होने की, लो स्पीड एक्सीडेंट्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस। लड़कियों के लिए अच्छा है वो कि पूरा बैक करते हुए क्योंकि एक तो लड़कियों की थोड़ी हाइट भी कम होती है ना। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो हाइट है वो 5'1" के आसपास है, चाइना में 5'2" है, US में 5'4", 5'6" है, ऐसे है। तो इंडिया की हाइट काफ़ी कम है लड़कियों की, एवरेज हाइट। वैसे लड़कियों के लिए कौन सी गाड़ी रेकमेंड करते हो आपकी? लड़कियों के लिए मैं ऐसी गाड़ी रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि आसान है ना किसी गाड़ी को, ऑटोमेटिक हो। क्योंकि क्या अगर मान लो बड़ी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, उसका बोनट ही नहीं खुलेगा। बोनट, अब आप अपनी फॉर्च्यूनर का बोनट खोल के देखो कि मसल पावर चाहिए उसको उठाने के लिए, वही नहीं खुलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए गाड़ी हल्की ही होनी चाहिए, खास अगर लड़की ले रही है तो। गियर में कंफ्यूज आती है ना थोड़ा, लड़कियां सही कह रहा है, ऑटोमेटिक। हाँ, मतलब लेनी तो कुछ भी ले लो, वैसे अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऐसे तो कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हो खासकर तो फिर आप हल्की गाड़ी लो, छोटी गाड़ी लो। मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ, जैसे अगर आपका बजट 10 लाख से अंदर है, 8 लाख के अंदर है मान लो, तो आप इग्निस ले लो, अच्छी कार है। नेक्सा की कार है, जैसे क्या है मारुति वालों ने 2 बना रखे हैं, नेक्सा और उनका अरीना। नेक्सा वाले थोड़ी प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आप जब अंदर जाते हो आपकी थोड़ी सर्विस है ना, वो बाकी सब चीज़ों के अंदर प्रीमियम एक्सपीरियंस रहता है। वो गाड़ी अच्छी है, छोटी कार है, आराम से चला लोगे। उसमें AMT ट्रांसमिशन भी आ जाता है, ऑटोमेटिक भी हो गई। काइलैक भी ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी में जाना है तो अब ब्रेजा मैंने जो बताया वो भी ले सकते हैं। वो बाकी गाड़ियों में तो कोई भी ऑटोमेटिक ले लो, वो ले लो। फिर अगर C सेगमेंट में जाना है, ये जो क्रेटा वगैरह ये भी ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। D सेगमेंट में भी जैसे जीप वगैरह की गाड़ियाँ आती है ना, वो भी ले सकते हो।
लेकिन जैसे फॉर्च्यूनर टाइप की कार है, वो नहीं चल पाई। वो दिक्कत आती है उसमें। लेकिन लड़कियां ले रही हैं वो बात अलग है, जिनको एक्सपीरियंस हो वो ले रही हैं। लेकिन नए ड्राइवर्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, और सेडान्स पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्यों भाई मैं अभी लेकर आ रहा था 10 जगह तो मैंने यूँ टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बना के निकाली, सांप बना के गाड़ी लग जाती है, जहाँ मर्जी लग जाती है। मेरी गाड़ी तो जहाँ मर्जी लग जाती है, वो जो सेल्टोस वगैरह वो कम लगती है। दूसरी बात, सेडान का ना थोड़ा सा है, सेडान के साथ लगने का डर ज़्यादा है। कभी कभार तो ऐसा पता ही नहीं चलता, सामने कोई पत्थर आ गया, नीचे बैठे हो तो वो है। फिर रिवर्स करने में, खासकर रिवर्स करने में क्या है कि एक अलग से आपकी आई साइड के अलग भी एक चीज़ है पीछे। जैसे हम पीछे फॉर्च्यूनर हो, कोई सी भी कार हो, पीछे देखोगे तो आपको जो लास्ट का वो दिख रहा है, क्या नाम है, गाड़ी का जो पिलर दिख रहा है लास्ट वाला, आपको पता है कि यहाँ गाड़ी ख़त्म है। सेडान वहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके पीछे भी है कुछ। तो वो वही है कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं सबको नए ड्राइवर्स को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। सही बात। तो इस तरह की गाड़ियाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहती है। भाई हम एसेंशियल्स की बात कर रहे थे, सनरूफ नहीं होनी सनरूफ ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब लेने वाला ले सकता है, मतलब अगर आप बजट में आ रही है तो ठीक है। हाँ, बजट में नहीं आ रही तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। रिवर्स कैमरा होना चाहिए 360 डिग्री, अगर आप थोड़ा अच्छा बजट है तो 360 डिग्री कैमरा ले लो, वो बेटर है। लेकिन अगर कम भी है तो कैमरा तो होना चाहिए पीछे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एसी का कंट्रोल है, एसी जो आपके बीच में पैनल होता है, वो आपका ऑटोमेटिक वाला हो, बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो वाला होता है ना, पुरानी पहले गाड़ियों में आता था मैनुअल एसी, उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे को लगता है एक एसेंशियल फीचर है आज की डेट में, होना चाहिए गाड़ियों में। कई जैसे मारुति वाले हैं वो बहुत नीचे वाले वेरिएंट्स ही देने चालू कर देते हैं, कई ब्रांड्स हैं जो मिड वेरिएंट के ऊपर जाके देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो सही रहता। क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जैसे हमारे घर के एसी होते हैं ना, टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं अपना आप, वो होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में स्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पसंद नहीं है, लेकिन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन होनी चाहिए, और उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए। क्यों, नेविगेशन आसान है। क्या होता है कि अगर आप बहुत बजट में भी गाड़ी देख रहे हो और आपने स्क्रीन वगैरह नहीं ली है, तो अब आप अपने फ़ोन को लगाते फिरोगे, सेफ्टी हैज़ार्ड है एक्चुअली। फिर आप उसमें ढूंढोगे कि क्या नाम है, इस जगह पे जाना है, फ़ोन उठाओगे, फ़ोन में छोटी स्क्रीन होती है, लिखना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। तो स्क्रीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लैगी ना हो, वो सब हो, इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन होनी चाहिए। बजट की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िक सिस्टम होना ही चाहिए, मेरे को लगता है वो हर गाड़ी में होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम कौन सा बढ़िया रहता है? म्यूज़िक सिस्टम सब ब्रांड्स की ना अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होती है। कुछ तो अनब्रांडेड होते हैं, जो फिर ये क्या होता है, ऑब्वियसली कार ब्रांड्स नहीं बनाते स्पीकर वगैरह। कार ब्रांड्स बहुत कम चीज़ें बनाते हैं एक्चुअली अपनी गाड़ी के अंदर, ग्लास तक, मिरर तक नहीं बनाते अपने। वो बहुत सारी कंपनी मिंडा वगैरह हैं वो बनाती हैं उनके। ऐसे म्यूज़िक सिस्टम का ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, लेकिन हर्मन कार्डन एक ऐसा ब्रांड है जिसका बड़ा नाम है म्यूज़िक सिस्टम में। JBL भी अच्छा बना रहा है। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े नाम वाले जो ब्रांड्स हैं ना म्यूज़िक सिस्टम के अंदर, उनके भी कभी कभार छोटे ब्रांड से कम अच्छा आउटपुट आते हैं। तो ये ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि ना ये ब्रांड का, कार ब्रांड का, और जो म्यूज़िक क्या नाम है उसका है, म्यूज़िक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का जो कोलैबोरेशन होता है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो वाला नहीं है आपकी सैनहाइजर के हेडफोन लगा लिए, क्योंकि वो तो आपके दो कान है ना, गाड़ी का साइज़ अलग है, हाइट अलग है, किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो कभी कभार बहुत अच्छा निकल आता है। एडास कैसा लगता है आपको एज अ फीचर? एडास का मेरे को थोड़ा सा इंट्रूसिव लगता है। मुझे क्या लगता है, एडास जैसे जो लेन कीप असिस्ट होता है, गाड़ी बाहर जा रही है तो लेन में आ जाती है वापस, वो क्या होता है कि काम तो वो करता है, लेकिन कई बार कई गाड़ियों में उतना अच्छे से काम नहीं करता। फिर और अगर आप उस पर रिलाय करने लग जाओ और वो काम भी नहीं कर रहा ठीक से, तो फिर वो खतरनाक बात है। इससे अच्छा तो आपको पता है कि मेरी गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, तो आप ज़्यादा अवेयर रहोगे ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।